एलसीएम एचसीएफ में कोई प्रॉब्लम है बेटा? ओके, मैं भी करवा रहा हूं आपको दशमलव भिन्न। अब ये दशमलव भिन्न होती क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम्स जानते हो? प्लेटफॉर्म के करवाऊं या उसके करवा दूं? बेसिक तो ट्रिक के करवा दूं, प्लेटफॉर्म के आप निकाल लेना, तो उसमें जो है वो मैं करवा दूंगा, है ना? एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट होल्ड रखिएगा। चलो, तो बेटा मेरे पास में उसकी पीडीएफ नहीं है अभी। चलो ऐसा करता हूं, अभी मैं कुछ क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, और फिर वो भी करवा दूंगा मैं, है ना? ठीक है। देखो, दशमलव भिन्न होता क्या है? जो अपने पास में नंबर्स होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम्स, डेसिमल नंबर सिस्टम्स होता है, यानी 10वां हिस्सा जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम्स कहते हैं, जो 10 अंकों का बना होता है, और उन्हीं में से हम लोग बात करते हैं। अंश और हर के रूप में लिखे होते हैं, तो उसको हम फ्रैक्शन नंबर कहते हैं। फ्रैक्शन नंबर ही जो है उसको हम पॉइंटों में बदल देते हैं, तो उसको हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम्स कह देते हैं। तो जैसे अपने पास में फ्रैक्शन नंबर हो 2/3, 3/4 और 5/6, 8/9 में 2/3 सबसे छोटी तथा, अब ये जो है इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या छांटनी है। तो हम लोग कैसे पहचान करें कि सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है? एक तरीका तो ये है कि ऊपर वाले में नीचे वाले का भाग दे देंगे तो पॉइंटों में बदल जाएगा। पॉइंटों में संख्या आने के बाद हम लोग पहचान जाते हैं कि बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। पहचान जाते हैं कि नहीं पहचान जाते हैं? तो यहां हम लोग ये पहचानने के लिए देखो, और दूसरा जो तरीका है वो क्रॉस मल्टीप्लाई से करते हैं। देखो, पहले मैं छांट रहा हूं सबसे बड़ा, तो बड़े के लिए देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे कर दो। 4 दूनी 8, 3 3 9, तो इसमें 8 बड़ा है या 9? 9 बड़ा है, इसलिए ये वाली बड़ी हो गई इन दोनों में से। अब ये जो बड़ी वाली है वो ले लेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये हो गया 36 18 और 5 और 20, तो बड़ी हो गई ये 20, तो ये बड़ी हो गई। अब इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 45 और 8 6 48, तो बड़ी हो गई 48, तो सबसे बड़ी संख्या ये हो गई। यानी बड़ी को सिलेक्ट करते जाएंगे, छोटी को छोड़ते जाएंगे, तो एटलीस्ट अपने को जो संख्या मिलेगी वो मिलेगी सबसे बड़ी। ठीक है? और छोटी संख्या देखनी है तो सेम यही प्रोसेस करेंगे और बड़ी को छोड़ते जाएंगे, तो ये हो गया 4 दूनी 8, 3 3 9, तो इसको छोड़ देंगे और छोटी संख्या ये ले लेंगे, यानी 2/3 आ गई। अब 2/3 को दूसरी के साथ करेंगे 5/6, तो 6 दूनी 12 और 5 3 15, तो ये छोड़ देंगे और ये ले लेंगे। फिर 2/3 इसको हम ले लेंगे 8/9 से,
तो 8/9 सबसे बड़ी है, तो इसका मतलब इससे तो होगी नहीं, तो 2/3 सबसे छोटी आ गई। तो ये तो हो गई सबसे छोटी और ये हो गई सबसे बड़ी। ये छोटी और बड़ी को पहचानने का तरीका हो गया। इसमें हम लोगों को भाग देने की जरूरत नहीं रहती है, गुणा से ही हम लोग पहचान लेते हैं। आ गया समझ में? मिटा दूं? सेम ऐसा ही अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। फोर अपॉन 11, 6/13, 8/15, 10/17 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या सामने है, यानी सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है। एक तरीका तो ये अपन ने देखा ही, दूसरा ये है कि हर जो है उसका एलसीएम लेके सबको गुणा कर दे, जो बड़ी आएगी वो बड़ी, छोटी आएगी वो छोटी। तो यहाँ पे मैं मल्टीपल का ही विधि यूज कर रहा हूँ। 13 चौको 13 4 जा 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39 और 13 4 जा 52 और 11 6 जा 66। और अब जो बड़ी आई वो ये आ गई, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 15 6 54, 15 6 90 और 39 जा 104, 104। अब देखो इसमें भी ये छोटी रह गई, ये बड़ी आ गई, तो यहां हम देखेंगे तो इसको इससे करेंगे तो ये आ गया 15 इंटू 10 150 और 17 इंटू 116 या 26। हाँ 17 8 17 हट जा 136। तो यहां हम देखते हैं तो सबसे बड़े नंबर कौन सा मिला, तो 150 किसका है, ये तो हो गई बड़ी संख्या। अब यहाँ छोटी देखनी है, तो देखो जब इन दोनों का कंपैरिजन कराया तो छोटी आ गई, इसको छोड़ दिया। इन दोनों को कराया तो ये दोनों आ गई, तो इसको छोड़ दिया। इन दोनों को कराया तो ये आ गई और सबसे छोटी आ गई ये। पहचान गए छोटी और बड़ी। तो हम इस तरह से छोटी संख्या और बड़ी संख्या का चयन कर सकते हैं, और ऐसे ही हम लोग एक दूसरे का कंपैरिजन करते हुए देखते हैं कि इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है। तो ये हम लोग असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, आरोही क्रम और आरोही क्रम में भी इनको जमा सकते हैं हम लोग। हो गया क्लियर? ऐसे ही देखो आपको दिया है जब भिन्नों का अंश समान हो, जैसे ये तो भिन्नों का अंश और हर असमान का तब था। अब जब अंश जो है, अंश जानते हो ना, न्यूमरेटर, जब न्यूमरेटर समान होंगे तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा
वो संख्या उतनी छोटी होगी, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो उतनी ही बड़ी होगी। तो इससे हम पहचानते हैं। तो अपने पास हो गया 9/7, 9/5, 9/4 और 9/2। तो यहां हम लोग देखते हैं कि इसका न्यूमरेटर जो है वो सबका इक्वल है, तो यानी अंश है वो सबका समान है। तो हर जो है डिनोमिनेटर है वो जिसका बड़ा है वो संख्या छोटी, और जिसका बड़ा छोटा है वो संख्या बड़ी होगी। क्लियर हो गया ना? ऐसे ही हम लोग किसी भी संख्या को पहचान सकते हैं। अब जब अपने पास में ऐसी संख्या दे रखी हो कि 6/7, 5/7, 4/7, 3/7, 2/7। तो यहां देखने की बात यह है कि जिस संख्या का डिनोमिनेटर है वो इक्वल हो, जब डिनोमिनेटर इक्वल हो उस समय जो संख्या न्यूमरेटर जो है वो जिसका बड़ा होगा वह बड़ी, और छोटा होगा वह छोटी। क्लियर? हेलो 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 अक्षिता, क्लास में क्या प्रॉब्लम? हेलो शायद आप लोगों के नेट की प्रॉब्लम लग रही है मुझे। हाँ बेटा, हाँ आ रही है, आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? ओके, क्या हुआ बीच में? अब तो सही है ना? ठीक है। ये मैंने जो बताया ये समझ में आ गया था क्या? चलो दोबारा देखो एक बार। जब संख्याएं 6/7, 5/7, 4/7, 3/7, 2/7, यानी डिनोमिनेटर जो है वो आपका इक्वल हो, जब डिनोमिनेटर इक्वल हो उस समय न्यूमरेटर बड़ा होगा, वह भिन्न बड़ी होगी, और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा। क्लियर?
न्यूमरेटर आर इक्वल, जब न्यूमरेटर इक्वल रहेगा तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वह बड़ी और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वह फ्रैक्शन छोटी। क्लियर? ओके बेटा। बाकी तो आप उससे पहचान ही दोगे। हेलो, अब आ रही है? हेलो, अभी भी नहीं आ रही है? मेरे नेट तो सही है बेटा। आपका एक बार नेट चेक करो बेटा। अब आ रही है? ठीक। अब देखो, जब अंश और हर दोनों ही अनइक्वल हो, जैसे 3/7, 7/11, 11/15, 17/21, दोनों अलग अलग हैं। यदि दो या दो से अधिक भिन्नों की श्रेणी में अंश हमेशा हर से बड़ा हो, अंश है वो हमेशा हर से बड़ा हो, हर से छोटा, एवं अंश और हर के बीच का अंतर समान हो, अंश और हर के बीच का अंतर है वो समान हो, तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। देखो यहाँ पे अंश छोटा है, हर बड़ा है, अंश छोटा है, हर बड़ा है, अंश छोटा है, हर बड़ा है, अंश छोटा है, हर बड़ा है। तो यहाँ, हाँ बेटा, हेलो, हेलो, बोर्ड भी नहीं दिख रहा। अबे, मैं वेट कर लेता हूँ, 1-2 मिनट में शायद नेट प्रॉब्लम हो गई होगी। अपने जब भी ये रहे तो आप अपने रुक जाया करो 2 मिनट, 1 मिनट के लिए। आते ही बता देना मेरे को, बोर्ड क्लियर दिखते ही बता देना, है ना? आगे सही है। ओके। देखो, जब भिन्न जो फ्रैक्शन नंबर है उनके डिनोमिनेटर और नोमिनेटर अलग अलग हों, देखो ना तो डिनोमिनेटर इक्वल है ना ही नोमिनेटर इक्वल है, कोई से भी इक्वल नहीं है ना, उस समय अपन ये देखते हैं, इनका डिफरेंस देखेंगे। देखो 7 और 3 का डिफरेंस 4 है, और 11 और 4 इसका भी 4 है, इनका भी 4 है और इनका भी 4 है। इनका डिफरेंस इक्वल है कि नहीं है? जब डिफरेंस इक्वल होता है तो उस समय जिसका फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होगा वह है बड़ी होगी, और जिसका नोमिनेटर बड़ा होगा वह छोटी होगी। पहचान लेना।
आ गया समझ में? ऐसे ही हम लोग देखते हैं न्यूमरेटर ऐसे दे रखे हूं 7/6, 8/7, 9/8, 11/10। यदि दो भिन्ने इनका भी अलग अलग दे रखा है लेकिन न्यूमरेटर बड़ा है, देखो इनमें न्यूमरेटर बड़ा है, जब न्यूमरेटर बड़ा हो और इनका डिफरेंस इक्वल हो, देखो इसका एक है, इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी, डिफरेंस इक्वल हो, उस समय यदि दो या दो से अधिक भिन्नों की श्रेणी में अंश हमेशा हर से बड़ा हो एवं अंश और हर के बीच का अंतर समान हो तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा। तो जिसका अंश छोटा है वह बड़ी है और जिसका बड़ा है वो छोटी है। अच्छा, अरे नीचे वाले का लिख दिया, सॉरी 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 सॉरी, ये नीचे वाले का लिख दिया था। जिसका बड़ा होगा वह बड़ी और छोटे वाले का छोटी, और इसमें जिसका बड़ा होगा वह छोटी और छोटे वाले का बड़ी। चाहे तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं, यदि ये चीज याद नहीं रहे ना बेटा तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल भी सकते हैं। देखो 7 7 जा 49 और ये होगा 48, बड़ी छोटी। अब हम लोग देखते हैं छोटी की तरफ चल देते हैं, इसको इससे मल्टीपल किया, इसको इससे, तो ये 64 और 9 7 63, ये छोटी आ गई। और अब देखो 11 8 88, 10 9 90, तो ये छोटी हो गई। तो देखो ये सबसे छोटी हुई कि नहीं हुई? और ये देखो ये छोटी हो गई, तो इन दोनों में ये छोटी और ये बड़ी हो गई। फिर इससे बड़ी इन दोनों की बात करी, तो ये इन दोनों की बात करी हम लोगों ने, तो देखो ये छोटी और ये बड़ी हो गई। जब इन दोनों की बात करें तो ये छोटी और ये बड़ी आ गई, तो ये सबसे बड़ी हो गई। सेम ऐसा इसमें देख सकते हैं 11 3 33 और 7 7 49, तो ये बड़ी हो गई। 11 11 121 और 15 7 तो ये बड़ी हो गई। इनको इससे करेंगे तो ये बड़ी आ गई, तो ये बड़ी हो गई और ये छोटी हो गई। हो गया क्लियर? जो अपने को ये नियम यदि याद रह जाते हैं तो उसको हम लोग ट्रिक कह देते हैं, और यदि नियम याद नहीं रहते हैं, हम लोगों को नियम याद नहीं रहते हैं तो हम लोग उसको क्या कह देते हैं? मेथड कह देते हैं, मेथड से निकालना है। तो जो आपको बेटे, हाँ बेटा, नहीं इनमें दोनों का डिफरेंस देख लो, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का। 4 आ गया, सब में 4 4 आ गया ना, इक्वल आ गया। तो देखो हम लोग देखिएगा ऐसा करते हैं, जब न्यूमरेटर बड़ा हो, सॉरी डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो, तब तो छोटी संख्या छोटी, बड़ी संख्या बड़ी। जब डिनोमिनेटर बड़ा हो, न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, तो बड़ी संख्या छोटी और छोटी संख्या बड़ी, ये रहता है। क्लियर? ये याद रह जाए तो ट्रिक है, नहीं याद रहती है तो मैं फिर भी आपको कहता हूं मेथड जरूर याद रखना, क्योंकि मेथड से ट्रिक बनती है, ट्रिक से मेथड नहीं बनते हैं।
अब देखिएगा, जब मिश्र भिन्नों का योगफल अंतर ज्ञात करना हो, योगफल या अंतर ज्ञात करना हो, तो हम लोग कैसे कर लेते हैं, जैसे आपके पास में 4 सही 5/6, 7 सही 8/6, 9 सही 5/6 दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन करना है तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, 6 चौक 24, 24 और 5 29/6 ऐसे करके करेंगे। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि ऐसा ना करें, इसको ऐसा कर दें कि पूर्ण नंबर है उनको तो एक साथ लिख दें, 4 + 7 + 2, प्लस का निशान लगाएं, 5/6, 8/6, 5/6। बोलो दिक्कत है क्या? अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखो 9 और 7 16, 16 और 4 20, प्लस यहां देखेंगे इनका न्यूमरेटर इक्वल है, सॉरी डिनोमिनेटर इक्वल है। जब डिनोमिनेटर इक्वल है तो एलसीएम इसका डिनोमिनेटर ही हो जाएगा, और ऊपर आपके पास इनका में 18 हो गया ना ये। हेलो हेलो, तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो ये आ गया 20 + 3 यानी 23 हो गया। मिटा दूं? ऐसा ही क्वेश्चन एक और दे रहा हूं मैं, मल्टीपल का, 4 सही 2/7 इंटू 5 सही 3/4, तो इनको भी हम लोग उसमें तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 4 × 5 प्लस 2/7 × 3/4 प्लस 4 × 2/7 प्लस 5 × 2/7 प्लस 4 × 3/4। समझ में आ गया ये बात? ये एक्चुअली में कोई ट्रिक नहीं है, इसमें किया क्या है, इनको दो भागों में तोड़ा है। मैं इस ट्रिक को भी आपको खोल के बता दूं, जो दिमाग में थोड़ा सा डाउट हो जाता है स्टूडेंट्स के, और स्टूडेंट्स क्या सोचता है ये तो बहुत अच्छी ट्रिक है, इसको मैं याद करूं, और ट्रिकों के चक्कर में पड़ता है। लेकिन रियली में ये ट्रिक नहीं है, इसकी एक स्टेप बीच में खा जाते हैं, एक या दो स्टेप खा जाते हैं, उसको हम लोग ट्रिक कह देते हैं। तो देखिए है क्या ये हो गया 4 + 2/7 इंटू 5 + 3/4। एल्जेब्रिकल मेथड से इसको गुणा करते हैं, तो 5 को इससे किया तो ये हो गया आपके पास में 4 × 5, फिर 5 से इसको गुणा किया, ये दोनों गुणा हो गए तो ये आ गया, फिर ये और ये दोनों गुणा हो गए तो आपके पास ये आ गया। ऐसे ही आपके पास में ये और ये गुणा होगा तो ये आ गया आपके पास, आ गया ना सारा। तो इनको हम गुणा कर लेते हैं और गुणा करके जोड़ कर लेते हैं, तो हमारा जनरल मल्टीपल ही है ये, जिसकी दो स्टेप खा गए हम लोग बीच में, तो उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, ट्रिक हो गई। यदि हम स्टेप्स याद रखते हैं तो ट्रिक हो जाती है, स्टेप्स याद नहीं है तो मेथड हो जाता है। तो ये हो गया आपके पास में 20, ये 2 से ये कट गया तो आपके पास हो गया 3/14 और प्लस 10/7 और 4 से 4 कट गया तो +3। तो यहां मैं देखता हूं 20 और 3 23, और प्लस इन दोनों का एलसीएम लेता हूं तो 14 आ गया, और ये हो गया 3 + 20, और ये हो गया 20 और 3 23, तो 23 +
ये आ जाएगा आपके पास में 23/14, और 23 में 14 का भाग देंगे तो जाएगा आपके पास में 14 एकम 14, और 14 प्लस से हो जाएगा आपके पास में 23 में 14 का भाग देंगे तो 23 एकम 14 एकम 14, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 9 आ जाएगा, तो 9/14, और ये कट रहा नहीं है तो ये आ गया आपके पास में 24 सही 9/14 आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। हो गया? मिटा दो बेटा। ऐसे ही आपने भिन्नों में सबसे बड़ी और सबसे छोटी देखनी है, तो आपके पास हो गया 4 से ही 5/6, 6 से ही 7/9, और 7 से ही 8/9, और 8 से ही 9/10 में बड़ा भिन्न कौन है। तो इसमें बड़ा भिन्न देखना है तो पहले तो अपन ये देख लें कि पूर्ण संख्या जो है उनमें सबसे बड़ी होगी वो संख्या बड़ी होगी, तो यहाँ पे 8 बड़ा है इसलिए यही भिन्न सबसे बड़ी होगी। हाँ, सब में होता है। मिटा दो। अगला क्वेश्चन देखेगा, किसी भी दशमलव भिन्न को 10 या इसके घात से गुणा करने के लिए दशमलव को उतना अंकदायक किसका दिया जाता है। अब देखिएगा 1.7254 इंटू 100, अब इसको 100 से मल्टीपल करते हैं तो जनरल सी बात है कि हम लोग यहाँ पे 2 जीरो लगाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ से हटेगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा, 172.54 हो जाएगा ना, ये तो जानते हो। और चेक करना चाहे तो हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट है, पॉइंट हटाएगा आपके पास में 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, ये 4 अक्षर पे पॉइंट लगा देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आप 2 जीरो रह गए तो पॉइंट कहां गए। हो गया क्लियर? ट्रिक वाले में ये ट्रिक वाला पोर्शन पढ़ते हैं तो बिल्कुल हार्ड नहीं लग रहा ना अपने को, ये है। बस जितने भी लोग ट्रिकी मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं वो इसी लेवल का मैथ है बस। इसमें उनको ये लगता है, बच्चे को ये लगता है कि मेरे को सारी चीजें पढ़ा दी है, लेकिन एग्जाम के लायक कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन हम लोगों को इनिशियली स्टेज पे ये चीज सीखनी चाहिए, यानी ये प्राइमरी लेवल का हमारा जो स्कूल लेवल होता है, प्राइमरी लेवल, एट्थ लेवल, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, और फिर आपके पास में आता है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। तो मैथ हमारा सेकेंडरी लेवल तक का आता है। 90% कोचिंगों के मास्टर जो है वो इसके आसपास, यानी थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर, इन दोनों के बीच का सिलेबस करवाते हैं, और हमारे इससे अपर आता है। एग्जाम वो फाइट करेगा जिसको ये तो आता ही आता है, इससे ऊपर भी आता है, वो एग्जाम फाइट करेगा। इसके आसपास पढ़ने वाला 4 नंबर 5 नंबर 7 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 1 नंबर ऐसे रहता जाएगा, और हर बार फेल होगा वो। यही यही गणित है, और गणित में रोड़ा भी यही है, बच्चा ये पहचान ही नहीं पाता है कि मेरे एग्जाम के लेवल का पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा है। एक अच्छा कोच ही इस बात को पहचान सकता है। 90% 80% टीचर भी नहीं पहचान पाता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो एग्जाम लेवल है या नहीं है।
सिर्फ उसको अपनी सीट सोल्व करनी आती है बेटा, उसको एग्जाम का नॉलेज ही नहीं है। आज के टाइम में कोचिंगों में 80% टीचरों का ऐसा है कि उनको एग्जाम का नॉलेज नहीं है। बहुत सारे टीचर तो ऐसे हैं जो मार्केट से एक दो किताब उठाते हैं, उनको सोल्व कर दिया और बन गए टीचर। उन्होंने कभी एसएससी का पेपर उठा के सोल्व नहीं किया। उससे एसएससी का पेपर करंट का पुराना पेपर देके उसको क्लास में बैठा दिया जाए तो सोल्व नहीं होता है, वो मास्टर है। उनको ये नहीं पता है एसएससी और पटवार के पेपर में कितना डिफरेंस होता है। आज स्टूडेंट फेल हो रहा है, उसकी वजह यह नहीं है कि स्टूडेंट कमजोर है, उसकी वजह यह है कि टीचर कमजोर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, जब दो दशमलव बिंदु बार के रूप में रखी हो, जैसे पॉइंट ए बार के रूप में रहे तो साधारण बिंदु ए अपॉन 9 होगी, ए अपॉन 9 होगी। जैसे पॉइंट 3 का बार, तो इसका पॉइंट हटेगा और बार हटेगा, तो इसका मतलब होता है 3/10। बार एक अक्षर पे है तो -1। ठीक है बेटा, देखेगा यहां पे पॉइंट है और बार लगा हुआ है, तो पॉइंट के बाद कितने अक्षर है? एक अक्षर है, इसलिए 3/10 आ गया और बार का -1 हो गया, तो आपके पास आ गया 3/9। जैसे आपके पास होता 0.23 का बार, तो हम इसको सोल्व करते 23/, 2 अक्षर पर पॉइंट है तो ये आ गया आपके पास 2 अक्षर पे बार है तो 100 -1, 100 और इस बार का -1 कर दिया, तो आपके पास हो गया 23/99। यदि ऐसे ही आपके पास में 0.2 और इस 3 पे बार है तो हम लिखेंगे 123/, देखो ये बार है, इसका तो मैंने 10 लिख दिया, इनटू ये वाला जो बार वाला अक्षर है वो 1 पे चला गया, यानी यहां से ये 10 यहां लिखते ही पॉइंट यहां चला गया, तो ये आ जाएगा आपके पास में 10 - 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 23/90। नहीं बेटे, जिसके ऊपर बार है वो एक अक्षर पे है, इसलिए 10 में से घटेगा। ये कंप्लीट है, उसको लिख दिया। ठीक है, ये बेटा कई बार आपके फर्स्ट ग्रेड एग्जाम और आईएएस में पूछे गए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। और ये वाली गणित है, ये बार वाली, ये बहुत सारे बच्चों की गलत होती है, इसके ऊपर थोड़ा सा गौर कर लीजिए। जैसे 0.45 का बार, तो यह आ जाएगा 45, 2 अक्षर पे है तो 99, सीधा ही याद रखें। ऐसे ही आपके पास में जैसे 14.73 का बार है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 14, ये 14 तो एज इट इज आ जाएगा, और ये जो है इसको लिख देंगे 73/99, 73/99। हाँ, फिर वही मल्टीप्लाई करके वैसे वैसे चेंज कर देंगे अपन फ्रैक्शन नंबर को। अब देखिएगा थोड़ा सा डिफरेंस, 2.47 और ये बार एक अक्षर पे बार है,
तो ऐसा जब आता है तो इनके लिए देखो 2 तो ऐसा कैसा लिखेंगे, ये जो बार वाला है इसको हम लोग लिखेंगे 47 माइनस 4 अपॉन 9। समझ में आया? जब भी बार नहीं होगा उसको ऐसे ही लिखा जाएगा। ऐसा इसलिए लिखते हैं, जैसे ये है, इसको मैं तोड़ूंगा तो ये आ गया 2 प्लस ये वाला जो है इसको मैं लिख सकता हूं 0.4 प्लस 0.7 का बाद, ऐसे अलग अलग लिख सकता हूं ना, 0.07 का बाद। ऐसा जब रहेगा तो मैं इसको क्या करूंगा, ये हो गया 2 प्लस 4/10 प्लस ये हो जाएगा मेरे पास में 7/90। अब इसका मैं एलसीएम लेके सोल्व करूंगा तो मेरे पास ये स्थिति बनेगी। देखिए 2 ऐसा कैसा प्लस इसका मैंने एलसीएम लिया तो 90 आ गया, और 10 का भाग दिया तो मेरे पास में 9, और 9 चौक 36 प्लस 7, तो देखो 2 प्लस 36 और 7 कितने हो गए? तो जब भी अपने पास में इस तरह की पोजीशन आती है तो हम लोग पॉइंट हटाते समय 2 तो अपनी जगह ही रहेगा, ये वाला लिखेंगे, माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है वो लिखेंगे, बटे जो अपना रूल है वो लिखेंगे। वो लास्ट में आएगा सेम, वो 2 डिजिट कट जाएगी। क्लियर? मिटा दो इसको। ओके फिर अगला क्वेश्चन देखो। अभी आपके 3 डिजिट की भी क्लियर कर देता हूं। 2.753 का बाद होगा तो देखो 2 ऐसा कैसा आएगा, 0.753 था वो यहां जाएगा, और माइनस बार एक पे नहीं है तो जिस पे बार नहीं है वो माइनस हो जाएगा, अपॉन 2 पे बार है उनके 99 आ जाएगा, जिसका बार नहीं है वो 0। तो 2 और ये हो गया आपके पास में 13 में से 7 गया तो 6, और 4 7 अपॉन 99 हो गया। हाँ हाँ 3 पे बार होता, जैसे मान लो यहाँ पे बार होता तो 75 प्लेस कर दो। क्लियर? यदि ये वाली गणित आती है, इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो मैं श्योर कहूंगा कि आप 2 नंबर आगे हो, और एग्जाम में कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम लोग थोड़ा आगे रहे उनसे। दूसरों के गलत होंगे हमारे सही होंगे तो ही हम क्वेश्चन फाइट करेंगे, क्योंकि उनके नंबर कटेंगे और आपके नंबर बढ़ेंगे, तभी तो आप मेरिट में जाओगे। मोस्टली हम लोग सोचते हैं उसके कितने भी आए क्या फर्क पड़ता है, उनके नंबर कम आए हमारे नंबर ज्यादा आए तो हम मेरिट में आएंगे।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखो 3.72519 बार इनका है, तो इनको हम लोग करेंगे, देखो 3 और ये आ जाएगा 72519 माइनस 72 अपॉन 3 अक्षर पे बार नहीं, बार है ये 39 आ गया, और 2 पे बार नहीं है तो इधर हो गया। क्लियर? आसान सा है और इजी से आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं हम लोग। मिटा दूं? तो दशमलव इनकी ट्रिकें जो थी वो बेटा इतनी ही थी। अभी एक दो छोटे क्वेश्चन और कर, एक वर्ग में 50 विद्यार्थियों का ताकत था, तो क्लास जो होती है उसका वर्ग किसको बोलते हैं? सेक्शन को बोलते हैं बेटा। तो एक सेक्शन में, अभी आ रही है? अभी आवाज आ रही है? ठीक है। देखो एक सेक्शन में 50 स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन था, तो टोटल कितने स्टूडेंट थे? 50। एक दिन उन विद्यार्थियों का 7/10 भाग, इनका 7/10 भाग उपस्थित थी। तो बताइए उस दिन कितने विद्यार्थी अनुपस्थित थे? तो 7/10 भाग उपस्थित था, तो इसका मतलब 3/10 भाग अनुपस्थित था। सोल्व कर दिया, 1 0 से 1 0, यानी कितने विद्यार्थी अनुपस्थित थे? 15। उपस्थित कितने थे? 35। कोई सा भी पूछ सकते हैं। उपस्थित छात्रों की संख्या पूछ सकते हैं, अनुपस्थित छात्रों की संख्या पूछ सकते हैं, उपस्थित छात्रों का भाग पूछ सकते हैं, अनुपस्थित छात्रों का भाग पूछ सकते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 1/3 भोजन पर, ये समीकरण वाले क्वेश्चन आ गए हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, शेष का 1/4 मकान के किराए पर, शेष का पंचमांश कपड़े खरीदने पर खर्च करता है, इसके बाद उसके पास इतने रुपए बचते हैं, तो बस उस व्यक्ति को आमदनी ज्ञात कीजिए। तो उस व्यक्ति की आमदनी ज्ञात करनी है, तो माना उस व्यक्ति की आमदनी कितनी थी? x रुपए थी। अब x में से उसने खर्च कितनी कर दी? x में से उसने खर्च कर दी 1/3 भाग, एक एक तिहाई कर दी, तो 1/3 भाग कर दी, तो बच गया कितना? एक में से 1/3 गया, तो 2/3 बचा कि नहीं बचा? अब जो बची उसका 1/4 मकान किराए पे, 1/4 मकान किराए पे खर्च कर दिया, तो बच गया कितना उसका? 3/4। उसके बाद शेष का एक एक पंचमासा यानी 5वां भाग, तो 5वां भाग खर्च कर दिया, तो चौथा भाग उसके पास बच गया, यानी 4/5। और ये सारा बचने के बाद उसके पास रह गया 1760 रुपए बच गए। ये बचत बचत आ गई, तो यहां से सोल्व करेंगे तो अक्स बराबर कितना हो जाएगा? 1760 इंटू 3 गुणा 4 गुणा 5 बटे 2 गुणा 3 गुणा 4, यानी नीचे वाले ऊपर चले गए, ऊपर वाले नीचे आ गए, ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ देखते हैं 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, और 2 एकम 2, और ये हो गया 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 3 गुणा कर दो इसको, 0 8 पंजे 40 की शून्य से 4, 8 पंजे 40, 40 और 4 44, 4400 रुपये उसके पास कुल थी। हो गया क्लियर? मिटा दो?
अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है। 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है। यदि इसका 1/3 भाग बाहर खींच लिया जाता है, तो 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है, तो भार कितना है उसका? 3/7 भाग है। अब कहता है भाग कीचड़ में धंसा हुआ है, यदि उसका 1/3 भाग बाहर खींच लिया जाता है, तब खंबे का 250 सेमी भाग कीचड़ में धंसा हुआ है। तो 4/3 है टोटल उसका x का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ था। इसका 1/3 भाग और बाहर खींच लिया, तो -1/3 भाग कीचड़ में रह गया। अब ये जो भाग है, अब कीचड़ में कितना भाग है उसका? अब उसका कीचड़ में जो भाग है वो 250 सेंटीमीटर। तब खंबे का 250 सेमी भाग कीचड़ में धंसा हुआ है, तो खंबे की लंबाई ज्ञात करो। यहां से हम लोग सोल्व करते हैं, तो ये हो गया x और एलसीएम हो गया 21, और ये आ गया आपके पास में 4/12 माइनस 4/12 - 7, तो ये आ गया बराबर x इंटू 12 में से 7 गए तो 5/21 बराबर 250। 5 एकम 5, 5 ने 25, और x बराबर 105 1050 सेंटीमीटर उसकी हाइट थी। और 1050 सेंटीमीटर को यदि मीटर में बदलते हैं हम लोग, तो आपके पास हो जाएगा 100 का भाग देंगे 10.5 यानी 10.5 मीटर। तो आज ये काफी है मेरे हिसाब से, है ना। कल आप मेरे को पीडीएफ भेज दो, इसी चैप्टर का हम लोग उसका पढ़ेंगे, प्लेटफॉर्म का। ठीक है बेटे, थैंक यू बेटा, कल मिलते हैं अपन इसी समय। थैंक यू।